अस्सलामुअलैकुम। अब सारा आलम लाइव के साथ मैं हूं मैमुना सत्तार और छोटे से लंबे ब्रेक के बाद हम वापस आ गए हैं। बात करेंगे कि हम कहाँ थे और इस दौरान पाकिस्तान में क्या कुछ होता रहा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये कैसे छोटा हैं सा आप? लम्हा ब्रेक क्या होता है? छोटा सा लंबा ब्रेक हो गया इस बार। आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि हम कहाँ थे, आप कहाँ थे, आप क्यों नहीं वक्त दे रहे थे हमें इस नहीं, दौरान में? ऐसा नहीं है। वक्त प्रोग्राम तो हमारा चलता रहा। हम्म। बहुत ज़्यादा काम हो गया था, थोड़ी सी ब्रेक चाहिए थी। और बहुत ज़्यादा टीवी पे आना, बहुत ज़्यादा अवेलेबल होना, मेरा ख्याल है उससे लोग भी उकता जाते हैं। तो अच्छा। थोड़ा सा ब्रेक ज़रूरी होता है। वो बैलेंस। कहते हैं ना, रोज़ाना किसी के घर आने जाने से आपकी वक़्त कम हो जाती है। तो इंसान को थोड़ा सा आप एक बैलेंस क्रिएट थोड़ा कर रहे सा थे। जी बैलेंस क्रिएट कर रहा था। और फिर ज़ाहिर है कुछ सफ़र था, कुछ और चीज़ें थी, तो हमने सोचा कि सफ़र कहाँ का? सफ़र यहीं पे। अच्छा। सफ़र पूरी इंग्लिश ज़िंदगी वाला या इंसान की उर्दू वाला? सफ़र है, दोनों। अच्छा। दोनों थे। सर, ये बैलेंस की आपने बात की है, बैलेंस काफ़ी आउट हो गया है। कहा ये जा रहा है कि जो स्टेट के पिलर्स होते हैं उनका बैलेंस काफ़ी आउट हो गया पिछले कुछ दिनों में। और उसमें जुडिशरी ज़ाहिर है कि कहा गया है कि पावर्स बहुत ज़्यादा कम कर दी गई हैं। तो इसको कैसे देख रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुई हैं? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। और मेरा जहन में इतनी चीज़ें आ रही हैं कि मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्दी से इसका जवाब दे दूँ। देखिए, मैं नहीं समझता ऐसे हुआ है। और उसकी वजूहात है कि पावर्स कम कर दी जुडिशरी की। पावर्स क्या होती है? पावर गेम है ना। फिर हमने तस्लीम कर लिया कि ये पावर गेम है। तो पावर गेम है तो फिर अदलिया को हारना चाहिए पार्लियामेंट के सामने। अदलिया पार्लियामेंट की हुक्मरान है, बादशाह है। सॉवरेनिटी तो पार्लियामेंट की है, अवाम की हुक्मरानी है। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, जमहूरियत के मुताबिक, तो अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट है। अब आप उसे कह सकते हैं पार्लियामेंट में ये धांधली हुई है, ये फलाना हुआ है, ये लोग इस काबिल नहीं है। तो जैसी कौम है वैसे ही लोग होते हैं। दूसरी तरफ आपकी अदलिया है जिससे आप मुकाबला कर रही हैं पार्लियामेंट का, कि पावर कम हो गई है। तो अदलिया का क्या रिकॉर्ड है हमारी का इस वक्त दुनिया में? अदलिया किस नंबर पे है हमारी? कितना इंसाफ लोगों को देते हैं? कितने लोगों की का एतमाद है अदलिया पे? पार्लियामेंट तो हर 5 साल बाद अवाम के पास जाती है, अपना एहतसाब करवाते हैं सारे। नैब उनका एहतसाब करता है, ये अदालतें उनका एहतसाब करती हैं, पार्लियामेंट उनका एहतसाब करता है, मीडिया उनका एहतसाब करता है। हर किस्म का इल्ज़ाम उन पर लगता है, हर किस्म की गाली उन्हें दी जाती है। आप किसी जज को कुछ कह सकती हैं? किसी जज का एहतसाब कर सकती हैं? कोई जज कभी आज तक किसी जज को सजा हुई है इस मुल्क में? या तो हम ये मान लें कि इस मुल्क के तमाम जज आज तक जो थे वो ईमानदार थे, वो पाक थे। जिस पे इल्ज़ाम लगता है, जो जिसकी गर्दन पकड़ी जाती है शिकंजे में, करप्ट जितने भी हैं, ज़ाहिर अली नकवी है, एजाजुल हसन है, रिसेंट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और बहुत सारी लाइन में लगे हुए हैं, वो इस्तीफा दे के भाग जाते हैं। खड़े हों, मुकाबला करें, साबित करें, जैसे काजी फाइज ने किया था कि हम सच्चे हैं, हम भाग नहीं रहे कहीं, हम इल्ज़ामात का सामना करेंगे, दिफा करेंगे, सबूत देंगे। लेकिन क्या करते हैं? भाग जाते हैं। भागना नहीं खाली काफ़ी, पेंशन लेते हैं, पर्क्स लेते हैं, प्रिविलेजेस लेते हैं। क्यों? तो ये जो अदलिया की पावर की ये जो माइंडसेट बना दिया गया ना हमारा पिछले 77 साल में इस मुल्क में, ख़ास तौर पे पिछले 10-12 साल में, ये क्या क्या कि अदलिया आज़ाद है, अदलिया आज़ाद। अदलिया मादर पितर आज़ाद नहीं है। पूरी दुनिया में कोई और अदलिया नहीं, कोई अदलिया नहीं और पूरी दुनिया में जहाँ जज खुद अपने आप को अपॉइंट करते हो। आप मुझे एग्जाम्पल दे दें, या जो आपके ये जितने वकील हैं बड़े बड़े, और जो बड़े बड़े चेंबर चलाते हैं, जिनको टाउट सेंटर कहना ज़्यादा बेहतर है चेंबर से ज़्यादा, और जिन्होंने अरबों रुपए बनाए पिछली वकला तहरीक में, इन वकला लीडरान ने। मैं ज़ाती तौर पे गवाह हूं, जब जजेस सफ़र कर रहे थे, घरों में बंद थे, इन जजेस के लिए कुर्बानी तो सियासतदानों ने दी है, सियासी जमातों ने दी है। लॉन्ग मार्च से नवाज शरीफ ने किया था। ये जजेस, ये वकला तो माल बना रहे थे तब भी, किसी के कहने पे, किसी की उंगली के इशारे पे। ये आपके ख्याल में कोई आइन और कानून की बालादस्ती के लिए खड़े थे, या अपने मफादात के लिए खड़े थे? और उनमें से जितने आगे आगे थे सबको ओहदे मिले हैं। नाम लेना शुरू करूंगा तो आपका प्रोग्राम बंद हो जाएगा, इसलिए नाम नहीं मैं लेता। लेकिन जानता हूं मैं भी सबको, और वो सब भी मुझे जानते हैं। और मैं उनको भी जानता हूं जो अरबपति बने हैं और सीने पे हाथ मार मार के मुजाहिद ऐसे बनते हैं जैसे उनसे बड़ा यहाँ पे इस मुल्क में कोई मुजाहिद है नहीं। सब ने सब बातें हैं, सब पावर गेम है। आपने बिल्कुल सवाल दुरुस्त किया है। ये पावर कम होना पावर गेम में होता है, वरना जज आए, अपना आइन और कानून के मुताबिक काम करे, घर जाए।
ठीक है, हम बात करेंगे कि जस्टिस याया खान आफरीदी जो हैं वो नामजद हो गए हैं अगले चीफ जस्टिस के लिए, लेकिन पहले यही वाला डिस्प्यूट सेटल कर लेते हैं। सर, आपने कहा है कि पार्लियामेंट जो है वो सॉवरन है, लेकिन फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इसी कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड है। जी तो अगर आप एक आज़ाद जो आपका पिलर है उसको कम कर देंगे जी। खुद से। मैंने एक कार्टून देखा जिसमें कि 3 पिलर्स थे और एक पिलर टूटा हुआ था ऊपर से। ओके। तो जब वो इम्बैलेंस एक नहीं हो जाएगी तो सारी आपने चीज़। उस कार्टून के देखने पे अपनी सारी ओपिनियन बना ली। एक मैं शख्स, सवाल रख रही हूँ आपसे, आप उसका जवाब दे मैं दें आपकी जैसे। बात से मुराद है आप जैसे और बहुत सारे लोगों की ये ओपिनियन है जो आपकी है, तो एक कार्टून के बेस पे ये ओपिनियन तो नहीं बनी चाहिए ना कि पार्लियामेंट जो है वो अदलिया आज़ाद है। आज़ाद का मैंने मतलब आपसे पूछा क्या है, आज़ाद का मतलब क्या है? बताएं मुझे आप। यानी पहले आप एक्सप्लेन करें आज़ाद क्या है, डिफाइन कर लें। आप यूं अपॉइंट नहीं होंगे, आपकी जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो अल्लाह मियाँ की तरफ से आएगी। पूरी दुनिया में तो ऐसा कहीं नहीं है सर कानून। कंट्रोल्ड नहीं है ना। क्या हमारे यहाँ ट्रांसपेरेंसी भी, अपॉइंटमेंट की बात करें या कंट्रोल की? पहले एक बात कर लें। ट्रांसपेरेंसी इंश्योर कराएं ना। फिर अगर आपने अपॉइंटमेंट्स यूं करनी है तो फिर उसमें ट्रांसपेरेंट करें अपने सारे ट्रांसपेरेंसी से प्रोसेस को। आपकी क्या मुराद है? एक ट्रांसपेरेंसी से एक यही मुराद है कि जैसे जब ये कहा जाता है कि अमेरिका के अंदर एग्जांपल दी जाती है कि हाँ वहां पे भी हाँ जिस तरीके से जजेस हाँ अपॉइंट होते हैं, ठीक है, एक तो वहां पे लाइफ टेन्योर्स हैं, वहां पे चीफ जस्टिस जो अगले आने वाले जजेस हैं गवर्नमेंट की उसका तरफ नहीं अपॉइंटमेंट से देख कोई रहे ताल्लुक नहीं होंगे। है, उसको छोड़ देना। मुख्तसर हम बात करते हैं ना। दूसरी बात फिर यही है कि जब आपकी ट्रांसपेरेंसी जब मैं बात करती हूँ तो वो टेलीवाइज होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या टेलीवाइज हुआ, हमें ओके। कैसे पता कि जस्टिस मंसूर अली शाह कैसे बेहतर ऑप्शन नहीं थे, जस्टिस याया अफरीदी एक बेहतर बहुत अच्छी ऑप्शन बात थे। आपने की है। एक तो आपको मेरा ख्याल पता है कि जस्टिस मंसूर बेहतर ऑप्शन थे, ये जस्टिस यया फरीदी। हम जब प्रोग्राम से पहले बात कर रहे थे तो आपकी ओपिनियन बड़ी वाज़ेह थी कि कौन बेहतर है, तो उसके लिए लाइव ट्रांसमिशन की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, मैं एग्री करता हूँ आपसे कि लाइव ट्रांसमिशन होनी चाहिए, करने तो दें, वो वक्त आने तो दें। जो अमेंडमेंट्स आप अभी हुई हैं उसी में कर देते कि हम बिल्कुल सही बात है, इन कैमरा नहीं लेकिन करेंगे, लोगों के अमेंडमेंट्स सामने में करेंगे। जितने प्रेशर से यूट्यूबर्स की तरफ से, मीडिया की तरफ से जितना गलीज झूठ बोला गया, जितनी नफरत मजीद फैलाई गई, जितनी गलत बयानी मजीद की गई सिर्फ डॉलर कमाने के लिए, उस माहौल में, और जिस तरह पीटीआई ने पहले सब चीज़ों में पार्टिसिपेट किया, वोटिंग में भी जाके बैठे, कमेटी के मेंबर भी दे दिए, फिर आखिर में कह दिया हमने, जब ये माहौल हो और एक प्रोपेगेंडा का झूठ का तूफान हो, उसमें मैं तो समझता हूँ ये एक स्टेप फॉरवर्ड है, ये बड़ी बात है। अगला स्टेप जो होगा वो लाइव ट्रांसमिशन का होगा। ये टीवी जब इजाद नहीं हुआ था उससे पहले लाइव टेलीकास्ट नहीं होता था, उस वक्त भी ट्रांसपेरेंसी इंश्योर्ड होती थी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए, लोगों को देखना चाहिए। मैं चाहता हूँ ये, मैं आपसे इस पर 100% मुत्तफिक हूँ। मैं चाहता हूँ ये जजेस जब अपॉइंट होते हैं तो इनकी स्क्रूटनी टीवी पे हो, सबके सामने इनसे पूछा जाए कि भाई आप बड़े बड़े वकील हैं, आप तीनों ने मिलके एक चेंबर बनाया हुआ है, चारों ने मिलके, पांचों ने मिलके, जहाँ टाउटी होती है अदालती केस। मैंने एक लफ्ज़ कह दिया लाहौरी हथौड़ा ग्रुप, तो बड़ा उस पर रिएक्शन आया। अब हथौड़ा जो है वो अदलिया का निशान, जज का निशान है। आपने देखा होगा ना, जज के हाथ में हथौड़ा होता है, सिंबॉलिक। सिंबॉलिक है। एक हथौड़ा ग्रुप होता था, लोगों को कत्ल करता था लाहौर में और पंजाब के और शहरों में भी 30 साल पहले, शायद 20 साल पहले। उन लोग कहने लगे कि जी मैंने उनको उस हथौड़ा ग्रुप से तशबीह दी है। मैंने कहा था लाहौरी हथौड़ा ग्रुप। लाहौरी हथौड़ा ग्रुप वो है जो लाहौरी एलीट है एक, और वो अदलिया को अपनी उंगलियों पर नचाती है। उसमें वकील शामिल हैं, उसमें जज शामिल हैं, उनके रिश्तेदार शामिल हैं, उसमें सियासतदान शामिल हैं, उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट शामिल हैं, उसमें इस्टेब्लिशमेंट के लोग शामिल हैं। तो एक लाहौरी एलीट है। उनको तकलीफ पहले ये हुई काजी फायज़ा बलूचिस्तान से हैं, अब यहिया अफरीदी जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा से हैं। बहुत ज़्यादा तकलीफ है इस चीज़ की, इस लाहौरी हथौड़ा ग्रुप को। तो लेकिन मैं क्या करूँ, ये मुल्क तो सबके लिए है, तो सभी ने इसमें रहना है। तो ट्रांसपेरेंसी जो है, वहाँ से बात शुरू हुई थी, तो लाइव ट्रांसमिशन होनी चाहिए। मैं इन सब जजेस से पूछता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के भी और हाई कोर्ट्स के भी, अपनी जज बनने से पहले कि इनकम टैक्स रिटर्न्स, वेल्थ टैक्स रिटर्न्स पब्लिक करें। मैं एक बात सिर्फ कर रहा हूं, ट्रांसपेरेंसी की आपने बात की है ना, बिल्कुल ठीक है। आप अपने आप नहीं, आप ये जो जिन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है यूट्यूबर्स ने और पीटीआई वालों ने, इन्हें कहें अपने महबूब जजेस को कहें, चैलेंज करता हूं जजेस को, तमाम को,
अपनी इनकम टैक्स रिटर्न, वेल्थ टैक्स रिटर्न जज बनने से पहले 20 साल की, 10 साल की, जितना अर्सा प्रैक्टिस की है, पब्लिक करें। बताएं कितनी आमदनी थी,